हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा इतना इंटरेस्टिंग है कि भाई आप वीडियो देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए इंटरेस्टिंग एंड फनी था। तो भाई अभी का जो हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज में। इस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिना टाइम गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो लेट्स गो, चलते हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं जीपी। ये जीपी क्या है? सिंपल सी बात है, कोई भी अनुक्रम जो क्या हो, कोई भी अनुक्रम, कोई भी ऐसा सीक्वेंस, या इसको बोलेंगे अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम, कोई भी अनुक्रम A1, A2, A3 डॉट 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 AN के रूप का हो, AN के रूप का हो, और जिसका पद टर्म सॉरी जिसका पद हो हमारा AR, AR² AR³ डॉट 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 ARN के रूप का हो, जिसका पद AR AR² डॉट 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 ARN के n का हो जीपी कहलाता है। सिंपल सी बात है, जीपी कहलाता है। हमारा जो जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो क्या है? कोई भी अनुक्रम जो A1 A2 A3 डॉट 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 AN के रूप का हो, कोई भी सीक्वेंस जो हमको इस टाइप का गिवन हो, जिसका रूप जो हो, जिसका पद जो हो, जिसका टर्म जो हो, वो AR² AR³ डॉट 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 ARN के रूप का हो, उसे हम एक जीपी कहेंगे, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो भाई हमारी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई जीपी तो समझ गए हम लोग इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या है हमारा, ये जो होता है ए, जिसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं पहला पद या फर्स्ट टर्म पद, और आर हो गया हमारा सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर हो गया हमारा सार्व अनुपात, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। सिंपल सी बात है, ए आर समझ गए हम लोग। उसके बाद समझेंगे इसका जो हमारा होता है एंड टर्म्स ऑफ जीपी। एंड टर्म्स ऑफ जीपी वो क्या होता है? जो हमारा फॉर्मूला आएगा एंड टर्म्स ऑफ जीपी, एंड टर्म्स ऑफ जीपी वो हमारा होता है, जिसको हम लोग टी एन भी बोलते हैं। टी एन इज इक्वल्स टू ARN-1। सिंपल सी बात है। और इसी में लास्ट टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है वो भी सेम फॉर्मूला है। लास्ट टर्म्स ऑफ जीपी वो भी हमारा होता है L इज इक्वल्स टू ARN-1। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एन टर्म्स ऑफ जीपी के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स सॉरी इन जीपी ऑफ जीपी। जीपी का सम जो होता है वो क्या होता है? तो इसमें हमारा दो कंडीशन होता है। जीपी के एन टर्म, जीपी का जो सम निकालते हैं उसमें, सॉरी यहाँ पे सम होगा हमारा, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। जीपी में हमारा दो कंडीशन होगा। सिंपल सी बात है, हमारा आर जो है कॉमन रेशियो, ये अगर एक से बड़ा हो तो उसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, और एक से छोटा हो तो उसके लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखते हैं इसमें हमारा जो आर अगर है कॉमन रेशियो, आर अगर हमारा क्या हो, यहाँ पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर लिखेंगे। जैसे हमारा एस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस टाइप से होगा। अगर हमारा कॉमन रेशियो जो है वो क्या हो,
आर से बड़ा हो, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। सेकेंड बात है इसमें, इसी में है, इसी का दूसरा है एस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए 1 - Rn अपॉन 1 - R। क्या हो जाएगा? ए 1 - Rn अपॉन 1 - R। इसमें जो हमारा R है कॉमन रेशियो, ये हमारा क्या होना चाहिए? 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इतना समझ गया आप। सम हमारा क्या है? दो टाइप से निकलेगा। अगर R हमारा बड़ा हो तो ARn-1 अपॉन R-1, या A 1 - Rn अपॉन 1 - R जब R हमारा क्या हो? 1 से छोटा हो। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है एक इसका हमारा एक और है पॉइंट, जो होगा हमारा सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। सम ऑफ इन्फिनिट, इसको सिंबॉलिक लिख देते, इन्फिनिट टर्म्स। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स क्या होता है? वो हमारा हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 - R। सिंपल सा फंडा इसका, ए अपॉन 1 - R, और मोड आर इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 1। मोड आर इज लेस देन 1 होना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़े हैं जीपी में, वो हमारा सबसे फर्स्ट है, एक बार रिपीट करते हैं। जीपी क्या है? कोई भी ऐसा अनुक्रम जो इस प्रकार के रूप में लिखा हो और जिसका टर्म जो हो वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एन के रूप का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, उसको हम जीपी कहेंगे। और जीपी का फर्स्ट पद ए होता है और कॉमन रेशियो सार्व अनुपात आर होता है। सिंपल सी बात है। और एन टर्म्स ऑफ जीपी, एनवा पद जो होता है टी एन, वो हमारा हो जाएगा ए आर एन माइनस 1। और लास्ट पद ऑफ जीपी वो हो जाएगा हमारा ए आर एन माइनस 1। सेम फंडा है। और सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन होता है। अगर हमारा आर 1 से बड़ा हो तो उसके लिए हमारा ये कंडीशन लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर हमारा आर क्या हो? 1 से बड़ा हो। अगर हमारा आर 1 से छोटा हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स की बात करें तो उसके लिए हमारा एस इन्फिनिटी जो होता है ए अपॉन 1 - R, और मोड आर इज लेस देन 1 होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम लोग इसका करेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहे और लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट। वो हमारा होने वाला है जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज। जियोमेट्रिक मीन, सॉरी ये चलता नहीं है सही से, ट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज, इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी टर्म्स एक और दो, ए और बी के बीच में हमको फाइंड आउट करना हो, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। सिंपल से फंडा है। जैसे कोई भी टर्म्स, या हम ऐसे लिखते हैं इसको, ए और बीच के, ए और सॉरी ऐसे लिखेंगे, ऐसा माध्य जो ए एंड ए बिटवीन बी के बीच में निकाला जाए। सीधा बात है, निकाला जाए। सिंपल सी बात है। ऐसा माध्य जो ए और बी के बीच में निकाला जाए उसे हम जीपी में कहेंगे। तो इसका जो फंडा है वो है हमारा जी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन जी। इसको सॉरी बी अपॉन जी। सिंपल सा बात है। अब इसको हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा हो जाएगा ये जी स्क्वायर, जी इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, और ए इंटू बी। जी इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो जी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए इंटू बी। तो ये हमारा जीपी का जो होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज, उसी का फॉर्मूला निकला है। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इससे हम कोई भी दो टर्म के बीच जीपी का माध्य निकाल सकते हैं। जीपी का माध्य जो होता है जी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए इंटू बी होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में। जैसे अगर हमको जीपी में दो पद गिवन हो और बोल दे इसके बीच में हमको तीन पद निकालो। दो पद गिवन है, एक और दो, एक और पांच, उसके बीच में बोलेगा हमको जी1 जी2 जी3 निकालो, तो हम किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है, जैसे अगर हमको जीपी में फर्स्ट टर्म हमको ए गिवन हो, सिंपल सा बात है, और उसके बाद हमको बोले जी1 जी2 जी3 डॉट 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 बी, इसके बीच में जी1 जी2 जी3 निकालो।
तो इस टाइप के सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको G1 G2 G3 निकालना पड़ता है। तो इसका जो है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी टू द पावर n अपॉन 2, या इसको हम लिख देंगे ऐसे ए बी टू द पावर जी, या इसको लिख देंगे g की पावर n, या इस टाइप से भी होगा। और अगर हमारा G1 देखें तो G1 इज इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट लेटर है, सेकेंड हमारा क्या है जी आर, सेकेंड लेटर क्या होता है ए आर होता है, थर्ड हमारा क्या होगा ए आर स्क्वायर, फोर हमारा क्या होगा ए आर क्यूब, इस टाइप से। एंड G2 जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा G2 ए आर स्क्वायर, G2 के लिए हमारा ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह J3 की बात करें तो J3 जो होता है फोर्थ पद ए आर क्यूब होता है, सिंपल सा फंडा है। इसी को हम अगर लिख दें तो आर का वैल्यू हमारा होता है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे आर का वैल्यू जो होता है, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू आर का वैल्यू होता है बी अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1, सिंपल सी बात। सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो सेकेंड डालेंगे, 2 डालेंगे, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 डालेगा, इसी सिचुएशन से चलता है। इसी तरह हम लोग सेकेंड की बात करें सॉरी ब्रो, तो अब हम लोग सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो सेकेंड में हमारा भी हो जाएगा ए इंटू, ये स्क्वायर में है ना तो आर का भी हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1। इसी तरह थर्ड का होगा, इसी तरह फोर्थ का इजीली हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक G1 G2 G3 का आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग पॉइंट के बारे में बात करते हैं इसके। जैसे हमारा R जो होता है ये क्या होता है, अगर हमको कोई भी दो टर्म्स गिवन हो तो उसका हम कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R इज इक्वल्स टू, सॉरी ये यूज करते हैं जो आपको फ्रेश दिखे, R इज इक्वल्स टू होता है हमारा बी अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमारा r का वैल्यू होता है, समझ गए। अगर आपको दो टर्म्स गिवन हो तो उसका अगर हमको r निकालना हो, सिंपल सी बात है, r निकालने के लिए एक बार हम r निकालेंगे, r निकालने के बाद फटाफट उसको हम स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। आप अगर लंबे मेथड से जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो रास्ता भी है, शॉर्ट से जाना चाहते हैं तो आप पहले इसका r निकाल लें कॉमन रेशियो, फिर उसके बाद आप G1 G2 G3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी में बात करेंगे कुछ पॉइंट के बारे में, तो इसी में देख लेते हैं, नहीं तो हमको फिर मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। बट यू सपोर्ट मी एंड आई ऑल्सो सपोर्ट यू, मैं दूसरा बोर्ड ले लूंगा बट आप सपोर्ट करना ना भूले प्लीज यार। तो अभी जो हम लोग पॉइंट करने वाले हैं, अगर हमको जीपी में 3 पद गिवन हो ए बी सी, तो हमारा बी स्क्वायर जो होता है वो ए इंटू सी के इक्वल होता है। आपको इस तरह अभी समझ में नहीं आएगा, लिखते हैं हम बोर्ड पे। अगर पॉइंट हमारा है, अगर 3 पद ए बी सी दिया हो तो हमारा बी जो होता है, या हम लोग बोलेंगे बी स्क्वायर, वो हमारा ए इंटू सी के इक्वल होता है। ये हमारा कंडीशन है इसका। 3 पद जो दिया रहे तो बी स्क्वायर हमारा ए इंटू सी के इक्वल होगा। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, अगर हमको यहाँ पे गिवन हो 5 और यहाँ पे गिवन हो हमारा कितना 25 और यहाँ पे हमारा गिवन हो 125, तो हमारा जो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 725, और ए इंटू सी और 125 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो वो भी हमारा 725 आता है। तो ये हमारा इक्वल ही होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमारा डाउट होगा क्लियर। और दूसरा सेकेंड बात करते हैं टॉपिक के बारे में, वो होगा अगर हमको जीपी में ओड पद लेना हो, मतलब 5 लेना हो, 7 लेना हो, 8 लेना हो, इस टाइप का पद अगर लेना हो ओड पद, तो वो आप कैसे ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ओड पद में हमको अगर जीपी में अगर हमको लेना हो कितना 7 पद लेना हो तो हम कैसे लेंगे, 5 पद लेना हो तो हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा फंडा है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फटाफट। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट साइड से, फिर जाएंगे राइट साइड तक। जैसे देखें, पहले लेंगे हम लोग ए आर क्यूब, फिर लेंगे ए आर स्क्वायर, फिर लेंगे हम लोग ए आर, फिर हम लोग ले लेंगे ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर, फिर ले लेंगे हम लोग ए अपॉन आर स्क्वायर, फिर ले लेंगे हम लोग सॉरी सही है, फिर ले लेंगे हम लोग ए अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा कितना पद है, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, ये हमारा हो गया 5 पद। तो इस तरह हम कोई भी ओड नंबर यूपी बोल रहे हैं जीपी में ले सकते हैं। ओड नंबर ये क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर।
ओड नंबर हम इस तरह ले सकते हैं। हम अभी आपको जगह कम रहने की वजह से 5 लेकर बताए, आप 7, 9, 12 कुछ 13 कुछ भी ले सकते हो। अगर आप जीपी में क्या लो, जीपी में अगर आपको जीपी में इवन नंबर लो, सम नंबर, ये तो हम विषम नंबर लिए ना, अब लेंगे सम नंबर, इवन इवन नंबर। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो जीपी में अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो उसके लिए क्या है, जैसे हम ले लेते हैं 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 2 टर्म, सॉरी नंबर बोले, 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, इस टाइप से ले, 8 पद, 6 पद, इस टाइप से ले, तो कैसे ले सकते हैं। अगर हमको लेना हो 6 पद तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ए आर क्यू, या हम ले लेते हैं ए आर 5, ए आर क्यू, ए आर, इस टाइप से भी ले सकते हैं, या आप ले सकते हो इस टाइप से ए आर क्यूब, चलो रहने दो, ए आर 5, फिर हम लोग ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर, फिर हम लोग ले लेंगे ए आर, फिर हम लोग ले लेंगे ए, फिर हम लोग ले लेंगे, सॉरी ए नहीं आएगा हमारा, फिर हम लोग का आ जाएगा ए आर 5, ए आर स्क्वायर, ए आर, फिर आ जाएगा हमारा ए अपॉन आर, फिर आ जाएगा हमारा ए अपॉन आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा ए अपॉन आर 5। तो ये हमारा 2, 2 4, 2 6, 6 टर्म लेना हो तो आप इस टाइप से ले सकते हो। हमने भाई अभी तक में जो पढ़ा है कंडीशन, ये एकदम जीपी का डी एंड करने वाला कंडीशन है और डी एंड करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो है, सबसे पहले जीपी का माध्य निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए टू बी, एंड जी दो टर्म्स के बीच अगर हमको 3-4 टर्म्स निकालना हो जीपी में, तो वो कुछ आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। और जीपी का ये कॉमन ज्योमेट्रिक मीन का अगर हमको ये निकालना हो, सॉरी यार, कॉमन रेशियो निकालना हो, तो वो आप बी अपन ए 1/n+1 के थ्रू निकाल के आप उसका टर्म्स निकाल सकते हैं। और इसका कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर 3 पॉइंट हमको गिवन हो तो बी स्क्वायर जो होता है एसी के इक्वल होता है। फिर अगर हमको ओड नंबर लेना हो 5, 6, 7, 5, 7, 9, 12, 13, तो आप इस टाइप से ले सकते हैं। अगर इवन नंबर लेना हो 2, 4, 6, 8, 10, तो आप इस टाइप से ले सकते हैं। आई होप आपको जो ये कंडीशन और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग भाई आप करेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे और करेंगे क्वेश्चन। तो लेट्स गो, देखते हैं। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक, अभी जो हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन वो सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चन। इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब जो अभी हमें बात करनी है वो है क्वेश्चन के बारे में। तो अभी लगाएंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस। तो अभी जो हम लोग लगाएंगे सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं, बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन पे उसके जड़ से स्टार्ट करेंगे और छिप तक जाएंगे एकदम। तो जैसे एक क्वेश्चन की बात करेंगे और उसके बाद उसी के लेवल पे हम लोग चलेंगे और उसी पे हर एक फॉर्मूला अप्लाई करके उसी पे क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि हमारा हर एक डाउट होगा क्लियर। तो चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, इज माई मोटिवेशन। तो भाई अभी जो हम लोग बात करेंगे, अगर हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन हो, तो क्या हम उसका टर्म्स निकाल सकते हैं, क्या उसका पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हमको फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 2 एंड कॉमन रेशियो जो है आर इज इक्वल्स टू मेरा 3 गिवन हो, इस टाइप का, तो क्या हम उसका टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। 2, 4, 3, 5 कुछ भी टर्म्स उसका ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको एक बात पता होना चाहिए कि हमको टर्म्स निकालने के लिए उसका रूप उसका रूप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारा टर्म जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। फर्स्ट टर्म होता है ए ही होता है, उसके बाद होता है ए आर, फिर होता है ए आर स्क्वायर, फिर होता है ए आर क्यूब, इस टाइप से हमारा टर्म्स चलता जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल 4 टर्म्स निकालेंगे। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म गिवन हो ए, तो वो हमारा क्या आ गया 2। सेकेंड टर्म हमारा क्या है ए 2 इंटू आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो कितना है ए, तो ए का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू आर का कितना है स्क्वायर, तो 3 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, वो हमारा कितना है ए मीन्स 2, ए का वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा आर का, सॉरी इंटू आर का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। इस टाइप से हमारा टर्म्स निकलेगा, एकदम इजी है। और ध्यान से देखें ताकि हर एक डाउट आपका होगा क्लियर। क्या आपको ये व्हाइट कलर दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो तो 2 ही रहेगा, एंड सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, एंड थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 9, और ये हो जाएगा मेरा 18।
हाँ, थ्री का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 18। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारा कितना हो जाएगा, थ्री थ्री का क्यूब हो जाएगा मेरा 27, एंड 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7, 7 टू जा हो जाएगा 14, उसके बाद 2 टू जा 4, 5, ये हो जाएगा मेरा 54। 7 टू जा कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा मेरा, एक स्टेप करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 54 आ जाएगा इजीली। तो इस तरह आप किसी भी आपको फर्स्ट टर्म अगर अगर कॉमन रेशियो आपको गिवन है तो आप कितना भी टर्म ज्ञात करना हो वो आप इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं एकदम इजीली। अगर आपको इस टर्म के अलावा इस ये पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट गिवन हो, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में हमको गिवन है a इज इक्वल्स टू 5 एंड कॉमन रेशियो जो है वो है हमारा वो भी मानो 5 ही है, या कॉमन रेशियो ले लेते हैं हम 2, इस टाइप से। तो हमको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है, तो अब अगर झमेला हमको आ ही नहीं सकता है क्योंकि हमको टर्म का ये रूप पता है। तो ये रूप पता है तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म ज्ञात करने के लिए हमारा जो है ए ही आएगा। फिर उसके बाद ज्ञात करना है सेकेंड टर्म होता है ए आर, थर्ड होता है ए आर स्क्वायर, इसी तरह हमारा चलता रहेगा ए आर क्यूब, इसी तरह हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है ए, जो हमारा आ जाएगा 5, एंड सेकंड टर्म हो जाएगा 5 इंटू टू, फिर हो जाएगा हमारा 5 इंटू टू का स्क्वायर, फिर आ जाएगा मेरा 5 इंटू टू का क्यूब, इस टाइप से आएगा, बिल्कुल ईजी है। आगे चलते हैं एक स्टेप, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो क्लियर ही है। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा 10, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा 2 टू जा 4, एंड 4 को 5 से करेंगे तो 20। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरा 40। इस टाइप से आप इजीली कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। अब दैट्स इट। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन हमारा दो क्वेश्चन समझो हमारा ये बन गया। अब अगर हमको यही क्वेश्चन गिवन हो, ये टर्म्स गिवन हो, और हमको ज्ञात करना हो क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, इसी टाइप से। तो अब अगर हमको यही क्वेश्चन गिवन हो, जैसे क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं 2, 6 और 18 और हमारा 54 डॉट 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 इन जीपी, इसमें है इन जीपी, ये हमारा क्या है, टर्म जीपी में गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा तो हो जाएगा ये 2, फर्स्ट टर्म हमारा ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, हमको निकालना क्या है इसका कॉमन रेशियो आर इज इक्वल्स टू होता है A2 अपॉन A1, यही होता है ना भाई, A2 अपॉन A1, AN अपॉन AN माइनस 1, सिंपल सी बात है। तो A2 मेरा कितना है 6 अपॉन कितना है मेरा 2, ये कट के कितना आएगा 3, तो हमारा R का वैल्यू है जो वो कितना निकला 3। अब देख सकते हो A का वैल्यू दैट्स इट, R का वैल्यू हमारा 3 और A का वैल्यू 2। तो आपको अगर कोई भी टर्म्स गिवन हो जीपी में तो आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो इजीली। अब इसी टाइप का हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो अब जो हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन वो है, ये हमारा टर्म्स जो निकला है बस यही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका डाउट होगा एकदम क्लियर। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इज 5, 10 एंड 20 एंड 40 इन जीपी, इन किसमें जीपी, ये डॉट 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 हमारा आगे भी जा सकता है। इस टाइप का टर्म्स अगर हमको जीपी में गिवन हो तो हम इसका फर्स्ट टर्म और जाके कॉमन रेशियो किस टाइप से ज्ञात करें, सेम इस टाइप से ज्ञात करेंगे जैसे अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा इसका फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट टर्म 5 ही है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 5 ही होगा। उसके बाद चलेंगे कॉमन रेशियो पर। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू होता है हमारा A2 माइनस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AN अपॉन AN-1 इज इक्वल्स टू होता है A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 10 अपॉन 5। तो 10 अपॉन 5 आ गया, बिल्कुल क्लियर। अब अगर इसको हम काट देते हैं तो हमारा हो जाएगा 5। तो हमारा कॉमन रेशियो जो है 2, तो हमारा कॉमन रेशियो जो है वो हमारा 2 निकला है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो उसका टर्म्स इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। जब हमको टर्म्स गिवन हो और बोल दे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालो, तो आप इजीली फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। आप तो ये क्वेश्चन था, और इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको इस टर्म के अलावा आपको किसी और टाइप का टर्म्स गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 4
डॉट 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 आपको जाएगा 3 9 10 जहां तक जा सके। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 डॉट 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 इस टाइप का टर्म्स अगर आपको गिवन हो तो आपको बोले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालो, तो सेम आप यही प्रोसेस अपनाओगे और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो का A2/A1 होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो तो यही हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 3, एंड कॉमन रेशियो जो है वो हमारा हो जाएगा R इज इक्वल्स टू AN/AN-1 इज इक्वल्स टू A2/A1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3 की पावर 3 स्क्वायर अपॉन 3, जो कि कट के आएगा हमारा 3। तो इसका कॉमन रेशियो जो है वो आ गया 3 और फर्स्ट टर्म जो है वो है 3। तो इस टाइप से आप इजीली कोई भी टर्म्स अगर आपको गिवन हो तो आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। अगर कोई भी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन हो तो आप उसका कोई भी टर्म्स ज्ञात कर सकते हो इजीली। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पे देखेंगे क्वेश्चन। तो लेट्स गो, जो कि क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन अगर हमको इस टाइप से गिवन हो, क्वेश्चन हमारा गिवन हो जैसे 2 और गिवन हो 6, फिर गिवन हो 18, फिर गिवन हो हमको 54, इस टाइप से डॉट 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 हमको क्वेश्चन गिवन हो और हमको बोले इसका n टर्म्स ज्ञात करो, इसका मतलब 10वां पद ज्ञात करो। इसका जो हमको ज्ञात करना है वो है या इसका हम लेते हैं जैसे 1 2 3 4 है, तो हम लेते हैं इसका 5वां पद। ये 5वां पद नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा आपका, फिफ्थ है टर्म्स, टर्म्स ज्ञात करना है। कौन सा टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है सबसे पहले वो देखना है। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि हो जाएगा 2, एंड सेकेंड हमारा क्या है, इसका एन टर्म्स गिवन है एन, जो कि हो जाएगा मेरा 5 5। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, कॉमन रेशियो। इसका क्या ज्ञात करना है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल्स टू क्या होता है देखते हैं। आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा A2/A1, जो कि इसका फॉर्मूला होता है A2/A1। क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है। तो A2/A1 होता है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6/2, जो कट के आ जाएगा 3। तो हमारा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आ गया 3। तो हमको यहाँ पे भाई फर्स्ट टर्म, nth टर्म्स और कॉमन रेशियो गिवन है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, Tn। Tn मीन्स Tn ज्ञात करना है, या बोलो या इसको बोलो n टर्म्स ऑफ जीपी ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू होता है हमारा AR(n-1), सिंपल सी बात है AR(n-1). तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना है भाई 2 इंटू और उसके बाद कॉमन रेशियो हमारा 3, 3 टू दी पावर कितना आ जाएगा 5 -1। सिंपल सी बात है, जो चीज हमको गिवन है सबसे पहले वो हम पुट करेंगे, उसके बाद चलेंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4। तो ये आ गया। अब चलेंगे आगे, ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू, ये आ जाएगा हमारा 27, 27 दिया हो जाएगा मेरा 27 दिया 7 21। उसके बाद आ जाएगा हमारा द्वितीय 6 7 71, ये आ जाएगा मेरा 71। 71 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 2 एंड 142। तो भाई हमको ये टर्म्स गिवन था और अगर पांचवा पद ज्ञात करना है तो पांचवा पद हमारा कितना है 142। तो दैट्स इट। अब हमको ये भी पता चल गया हमारा पांचवा पद जो है वो कितना है 142। अब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए कि हमको सारा चीज गिवन हो, एन टर्म्स ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, ये भी हमको टीएन भी गिवन हो, टीएन भी गिवन हो, तो हमको क्या एन टर्म्स कैसे निकाले या ए कैसे निकाले। सबसे पहले ए चलते हैं। अगर हमको ए ज्ञात करना हो, ए इज इक्वल टू वाट, सारा चीज हमको गिवन हो, ए ज्ञात करना हो, तो ए कैसे ज्ञात करें, हमको पता नहीं ए क्या है, ए हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलेंगे हम AR(n-1), इस पे चलेंगे। तो टी एन हमारा कितना है 142 और ए हमको पता नहीं है, तो ए, उसके बाद आर हमारा कितना है 3, तो 3 लेंगे। 3 टू द पावर हमारा कितना हो जाएगा 5 -1, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 142 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए इंटू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 टू द पावर 4, इतना आ गया। अब आगे चलते हैं 142 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर, ये 3 टू द पावर 4 जो होता है वो 71 हो गया। ये इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 140, या ऐसे लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू 142/71, इस टाइप का आ गया। तो 142/1, जो कि ये 2 तो 2 बार में कट जा रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा 2, तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो भाई इस टाइप से आप, अगर आपको
फर्स्ट टर्म गिवन नहीं हो, कॉमन रेशियो गिवन हो और फिफ्थ टर्म्स गिवन हो और हमको निकालना हो फर्स्ट टर्म, तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का वैल्यू जो 2 आया है, जो एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 2 है। अब अगर हमको क्वेश्चन में सारा टर्म्स गिवन हो और कॉमन रेशियो गिवन नहीं हो तो हम किस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन हमारा रहे दैट से इस टाइप से क्वेश्चन हमारा रहे, जगह कम है हमारे पास बट सपोर्ट करते रहे यार, बोर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो हमारा क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, आर। हमको सारा टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है 2 है, एन टर्म पता है हमको कितना है 5 है, और उसके बाद एन टर्म भी पता है 5 है, टी एन भी पता है, ये हमारा लास्ट टर्म कितना है, ये 142। इतना क्लियर है। हमको निकालना क्या है, कॉमन रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो है टी एन, समझो टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो टी एन इज इक्वल टू हमको क्या है 142, और ए का वैल्यू कितना है हमारा 5, नहीं सॉरी 2। ए का वैल्यू हमारा कितना है 2, एंड आर का वैल्यू पता नहीं है और एन का वैल्यू है हमारा 5 माइनस 1। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये भागा में आ जाएगा। 142/2 इज इक्वल टू आर टू द पावर 4। क्लियर है, आर टू द पावर कितना है 4। तो अब देखते हैं फटाफट, ये जो है हमारा कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा मेरा 71 इज इक्वल्स टू आर टू दी पावर 4। सिंपल सी बात है, आर टू दी पावर 4 आ गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, आर की पावर 4 है, तो ये कोई ऐसा अंक है जिसकी पावर 4 आ सकता है। तो माइंड लगाएंगे तो ये 3 की पावर 4 है एब्सोल्युटली, मैंने इससे पहले भी किया है इधर, तो आप लोग देख सकते हो मैंने किधर किया है। ये 3 की पावर 4 कितना होता है 71, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू आर की पावर 4। पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और आर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा हमारा 3, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। तो इस टाइप से हम आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म गिवन था, एन टर्म्स गिवन था और लास्ट टर्म भी गिवन था, तो हम उसका कॉमन रेशियो इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप इस टाइप से एक क्वेश्चन में आप उसका जड़ से छिप तक हर एक चीज देख सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या था, हमारा सब टर्म्स गिवन था, हमको फिफ्थ टर्म्स निकालना था जो आया हमारा 142। सेकंड में हमको क्या है, सारा टर्म्स गिवन है, हमको एक फर्स्ट टर्म गिवन नहीं था, तो ए टर्म मेरा आया है 2, जो कि एकदम सही है। फिर उसके बाद हमने निकाला है इसका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो भी एकदम राइट आया है। और एक बच गया है, अब इसका हमको निकालना है एन टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स निकालना है। सारा चीज हमको गिवन है और ये फिफ्थ टर्म्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हम मिटाएंगे यहाँ पे। तो बट हमको ये गिवन नहीं है, और टी एन इज इक्वल टू भी हमको गिवन है जो है 142, इतना हमको पता है। अभी हम लोग इधर नजर नहीं करते हैं, बस इधर करते हैं। हमको फर्स्ट टर्म गिवन है, टी एन गिवन है एंड कॉमन रेशियो भी गिवन है। हमको निकालना क्या है, एन टर्म्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए टू ए आर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो टी एन हमारा कितना है 142 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 2, एब्सोल्युटली ए 2 है भाई। उसके बाद आर कितना है मेरा 3, 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। सिंपल सी बात है। तो भाई ये हमारा इधर गुना में है, इधर आएगा भागा में, 142/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1, एकदम सिंपल है। उसके बाद ये आ जाएगा मेरा 70, ये आएगा मेरा 71 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, एकदम सिंपल है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा ये 3 टू द पावर 4 आ जाएगा, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। सिंपल है। जब इधर पावर में हो ना भाई, तो बराबर के इधर हमको कोई ऐसा अंक लेना पड़ता है जो कि पावर में होना चाहिए। तो ये पावर में कितना है 4। तो अब क्या करेंगे भैया मेरे भाई, ये देखो 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एकदम, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, जो इधर था इसको इधर ले आए। अब n माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, जो कि n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5। तो एब्सोल्युटली आप देख सकते हो n का वैल्यू हमारा 5 था, बट हमने इस फॉर्मूला से n का वैल्यू भी निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में हमने आपको बेसिक से एडवांस लेवल के बता दिए हैं, बट जब हम लोग बुक का क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम फनी और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमको भाई ये फॉर्मूला जो था ना, एन टर्म्स और लास्ट टर्म्स जो कि होता है nth टर्म्स ए आर एन माइनस 1, ये आपका बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे क्लियर हो चुका है। आप इसको इस टर्म के जगह पे, इस पॉइंट की जगह पे आपको कोई और पॉइंट गिवन हो, 2 की जगह 4 कोई और जीपी गिवन हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। हम आपको एक क्वेश्चन लेके इसका हर एक डाउट क्लियर कर चुके हैं।
उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जब तक के लिए लेट्स। तो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक हो गए एंड फिट फाट हो गए। तो भाई अब हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इसके बारे में लगाएंगे क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन गिवन है, तो अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब, इसका हमको प्रथम चार पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपको पद का संख्या जो है, टर्म्स एन टर्म जो है वो हमारा कुछ भी हो, चार हो पांच हो, आप इजीली निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को देखने के बाद। तो हमारे साथ बने रहे, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो भाई हमारा जो है क्वेश्चन वो है थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब, इसी तरह हमारा डॉट 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 थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स इस तरह चलता रहेगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन जो है थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब के बारे में है। तो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म जो है, जो आपको पता है कि वो हमारा होगा थ्री, एंड कॉमन रेशियो जो है वो हमको निकालने के लिए r इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a2 अपॉन a1, जो कि हो जाएगा हमारा थ्री टू दी पावर थ्री स्क्वायर अपॉन थ्री। ये हमारा कट के आ जाएगा दैट्स इट थ्री। तो हमारा r का वैल्यू है वो भी थ्री आ गया, और हमारा a का वैल्यू है वो भी थ्री आ गया। हमको निकालना क्या है इसका? इसका निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स जो है एन हमारा वो कुछ हमको निकालना है फोर टर्म्स का। सिंपल सी बात है, हमको निकालना है एस एन, निकालना है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो हमको इसमें एक चीज पता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम में दो कंडीशन होता है। अगर आर लेस देन वन, आर लेस देन वन हो तो वह ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर 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 का फॉर्मूला लगता है। अगर ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो है हमारा क्या हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग फटाफट पुट करते हैं। हमारा एस एन का फॉर्मूला है ये, तो ए हमारा जो है वो है थ्री, एंड आर जो है वो भी है थ्री, थ्री टू दी पावर, एन जो है वो हमारा है फोर माइनस वन, ये आ गया, सॉरी फोर माइनस में वन यहाँ है, अपॉन में आ जाएगा थ्री माइनस वन। सिंपल सी बात है, हमको निकालना क्या है, एस एन निकालना है। तो आगे चलते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, थ्री, थ्री टू द पावर कितना है फोर, और ये आ गया मेरा थ्री। तो थ्री इंटू ये आ जाएगा मेरा 81, यस 81 माइनस वन अपॉन टू, इस टाइप का आएगा। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा मेरा थ्री इंटू 80 अपॉन टू, जो कि आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 240 अपॉन टू, कट के आ जाएगा हमारा 120। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार रिपीट करते हैं, हमको क्वेश्चन क्या गिवन था, थ्री, थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, हमको चार पदों का योग ज्ञात करना था। तो चार पदों का हमको सम ज्ञात करना था। तो ए इज इक्वल टू थ्री, आर जो है कॉमन रेशियो वो भी हमारा थ्री आया है। तो एन जो हमको निकालना है वो है चार पद। अब यहाँ पे पांच छह कुछ भी आपको गिवन हो आप इजीली निकाल सकते हो। और हमको कंडीशन पता है, थ्री आर ग्रेटर देन वन हो तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेस देन वन हो तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जो उस पर हम लोग पॉइंट पुट किए तो हमारा वैल्यू जो आया एस एन वो कितना आया, 120। हमारा एस एन जो है 120 आया। अब इसी कंडीशन पे आपको इसी टाइप का क्वेश्चन अगर गिवन हो, अगर हमको बोल दे इसका सम हमको गिवन है 120, तो इसका nth टर्म्स निकालो, मतलब ये चार टर्म जो गिवन है वो निकालो। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, एन वाट, एन हमको ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। ए भी हमको गिवन है, आर भी गिवन है, और एस एन भी गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग फॉर्मूला यही यूज करेंगे। फॉर्मूला जो हमारा रहेगा एस एन इज इक्वल्स टू, ये हमारा सेम यही रहेगा, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सेम फॉर्मूला रहेगा। बस इस पे हमको क्या करना है, पॉइंट पुट करना। जैसे पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा वो आ जाएगा, सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू क्या हमको गिवन है 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारा थ्री है, ए का वैल्यू हमारा थ्री है जो है सेम पुट करेंगे, आर का वैल्यू थ्री है थ्री रखेंगे, फिर इसके बाद एन हमको पता नहीं है, माइनस का वन करेंगे, इतना क्लियर। फिर अपान में नीचे आएंगे, थ्री आ जाएगा माइनस का वन, कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा टू। तो यहाँ पे हमारा कितना है 123, 120 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा थ्री, और आ जाएगा थ्री टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन टू, इस टाइप का आ जाएगा।
अब अगर ये हमारा इधर भागा में है, इधर डिवीजन में है, तो इधर आएगा तो मेरा इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा गुना होगा 2 से, तो ये आ जाएगा मेरा 240 इज इक्वल्स टू 3 और 3n-1। तो अब यहाँ पे 3 है हमारा, 3 क्या है, इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3n-1। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा कितना है, ये कट के आ जाएगा मेरा 80, ये आ जाएगा मेरा 80। तो यहाँ पे आ गया मेरा 80 इज इक्वल्स टू 3n-1। ये माइनस में है, 1 इधर आएगा प्लस में, तो 3n इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 80 81। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 की पावर क्या है, n नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या है, n है। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लेना है जिसकी पावर हो कुछ, हो गिवन हो कुछ। तो अगर हम यहाँ पे 3 है तो 3 से देखते हैं, तो 327, यस, यहाँ पे लग रहा है हमारा 3 की पावर n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 की पावर 4। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और n का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 4। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया, अब अगर इसका ए हमको नहीं गिवन हो, ए गिवन नहीं हो और आर और एन और एस एन गिवन हो, तो आप इसी फॉर्मूला पे इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास जगह कम है, नहीं तो हम आपको निकाल के बताते। और अगर आपको कॉमन रेशियो गिवन नहीं हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और एन टर्म्स गिवन हो और सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, तो आपको अगर बोल दे कॉमन रेशियो निकालने के लिए, तो आप इजीली निकाल सकते हो ये फॉर्मूला की सहायता से। तो आई होप आप इस टाइप से एन भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, तो लेट्स गो। वीडियो ऑफ एन टर्म्स का ही क्वेश्चन होगा। जैसे अगर हमको कोई क्वेश्चन गिवन हो, जैसे कोई क्वेश्चन हमको गिवन हो, या हम लेते हैं पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेते हैं, फिर उस पर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे। अगर हमको कोई क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और उसके बाद हमको क्या हो, एन टर्म्स गिवन हो, तो हम उसका कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन हो जिसका ए इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो, जैसे हमको ए इज इक्वल्स टू 4 गिवन है, सिंपल सी बात है, और इसका कॉमन रेशियो जो है वो हमारा 2 गिवन है, इस टाइप से, और इसका एन टर्म जो है एन, वो हमारा गिवन है एन टर्म्स, वो हमको निकालना जो है वो हो जाएगा, हमको मान के चले माइनस का 2, ये लेते हैं माइनस का 2, इस टाइप से एन टर्म्स हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या हम ऐसे लेते हैं इसको, ये हमारा कॉमन रेशियो, ये हमारा लेते हैं एन टर्म्स, हमको निकालना हो, मान के चलो 5 निकालना हो, एन टर्म्स 5 निकालना हो। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है 4 है और कॉमन रेशियो जो है वो है माइनस का 2, कॉमन रेशियो माइनस का 2 है एंड एन टर्म्स जो है वो है 5, तो हम उसका कॉमन सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, इस टाइप का आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा शब्दों में, तो आप उसको इजीली पहचान पहचान सकते हो। अभी फिलहाल हम इस तरह लेकर के आपको समझाते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट टर्म गिवन है, गिवन दैट, गिवन दैट हमारा क्वेश्चन जो है, गिवन जो है, जो पहले वो लिखेंगे सबसे पहले, इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2 एंड एन इज इक्वल्स टू हमको गिवन है 5, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पे चलेंगे। सबसे पहले हमको आर को देखना, आर क्या है, 2 से छोटा है। जब ये आर हमारा लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड कंडीशन जो था, सेकेंड फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एस एन हो जाएगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, इस टाइप का हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन था तो हम क्या करते थे, ए आर माइनस वन एन आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इस टाइप का। तो अब इस पे हम लोग फटाफट पॉइंट पुट करते हैं। ए का वैल्यू हमारा 4 है एंड 1 माइनस आर का वैल्यू हमारा कितना है, आर माइनस का 2, सॉरी, आर का वैल्यू है हमारा माइनस का 2, माइनस का 2, इसकी पावर कितना है हमारा 5, सिंपल है। अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 2, और नहीं सॉरी 1 है ना, पहले 1 माइनस का 2, इस टाइप से। अब इसको करते हैं सॉल्व फटाफट। तो भाई हमारा आगे जो हो जाएगा 4 इंटू 1, ये पावर में है ना, तो इसका देखते हैं पावर नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव ही देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, और 2 की पावर 5 मेरा कितना होता है देखते हैं फटाफट। 2 की पावर 2 टू 4, ये हो जाएगा मेरा 32, 32 इस टाइप से। तो अब आगे चलते हैं, ये आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3, एकदम सिंपल। आगे फिर चलते हैं, ये आ जाएगा मेरा 4 इंटू
33, सिंपल सी बात है। 32 + 1 33 अपॉन में आ जाएगा 3, सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे अब आ जाएगा मेरा 4 33, ये हमारा कितना आ जाएगा 3 से 3 12 और 1 30 अपॉन में आ जाएगा 3। क्या हमारा ये 3 से कट जाएगा, एब्सोल्युटली ये कट जाएगा हमारा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 इज इक्वल्स टू 44। तो हमारा जो एस एन आया है भाई वो आया है 44। अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो और एन टर्म्स गिवन हो, तो हम उसका जो है एस एन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारा सेकेंड कंडीशन था। कंडीशन हमको इसमें क्या देखना होता है, आर ग्रेटर देन एंड आर लेस देन। अगर ग्रेटर देन 1 और आर लेस देन 1, ये कंडीशन होता है। सेकेंड एक फॉर्मूला हमने इससे पहले लगाया और ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। अब इसी टाइप के अगर हमको क्या हो, एन गिवन ना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, या हमारा फर्स्ट टर्म गिवन ना हो तो हम किस तरह, हमने इससे पहले पढ़ा था जिसका एन गिवन नहीं था तो हम उसको कैसे निकाले थे। अगर मान लो इसका हमको फर्स्ट टर्म ही गिवन ना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ए क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ए वाट, हमको ए पता नहीं है, बाकी हमारा सारा टर्म पता है, ये भी पता है एस एन इज इक्वल्स टू 44 होता है। तो हम फटाफट चलेंगे इसी फॉर्मूला पे, एस एन इज इक्वल्स टू, हमको देखना है सिर्फ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा आ जाएगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा 44 भी आएगा, तो आ जाएगा 44 एस एन का वैल्यू, और ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, और 1 का वैल्यू कितना है, ए सॉरी 1 का कितना आएगा 1, और आर का वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस माइनस 2, इतना है। आगे चलेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 44 इज इक्वल्स टू ए इंटू आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा भाई कितना 1 माइनस, और ये आ जाएगा प्लस में 32 अपॉन, ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस, ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा इधर गुना में है भाई, तो ये आएगा तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया भाई, कितना आ जाएगा ये, या हम इसको पहले ही कटाते, ये हमारा कटने वाला है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 44 इज इक्वल्स टू ए इंटू, या ए हमारा गुना है तो ए भागा में आ सकता है, ये हमारा हो जाएगा 33 अपॉन 3, इस टाइप का। तो 33 अपॉन 3 मीन्स ये 11 से कट रहा है हमारा, तो ये 11 से कट कैंसिल आउट हो रहा है, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो आएगा 11, तो हमारा जो आ जाएगा 44 इज इक्वल्स टू 11a, तो 11a इज इक्वल्स टू 44, एंड 11 से हमारा 44 एकदम क्लियर हो रहा है, ए का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा 4, जो कि हमको लग रहा है एब्सोल्युटली राइट होगा क्योंकि ए का वैल्यू हमारा 4 है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को कस्टमाइज करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक पे और उस पर हम लोग करते हैं बात। तो हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हमारा थर्ड पद मगर कुछ भी हो और कोई दूसरा पद कुछ भी हो, तो उस पद के हिसाब से हम उसको सॉल्यूशन करके किसी तीसरा चौथा पद कैसे ज्ञात करें। जैसे अभी का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है, यदि जीपी का तीसरा पद, ये जीपी का तीसरा पद अगर मान के चलो 24 हो और उसके बाद इसका छठा पद और छठा पद अगर मान के चलो 192 हो, कुछ भी हो, तो उस एपी का हमको 10वां पद 9वां पद कुछ भी ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करें। इस टाइप का हमारा अगर क्वेश्चन रहे, सॉरी ज्ञात करें, यदि किसी जीपी का हमारा तीसरा पद 24 और छठा पद 192 हो तो उस एपी का 10वां 20वां 25वां पद कैसे ज्ञात करें। एक क्वेश्चन से आपको हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। जैसे अगर इसका सॉल्यूशन हमको करना है तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमको फर्स्ट पद और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, तो हम उसका कोई भी पद इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पद और कॉमन रेशियो के लिए सबसे पहले हम लेंगे एपी का तीसरा पद, जीपी का सॉरी T3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना ए आर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, जो कि आ जाएगा हमारा ए आर 2 इज इक्वल्स टू 24, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, जैसे अगर कोई जीपी का छठा पद कितना दे रखा है पहले वो लिखते हैं, 6 इज इक्वल्स टू कितना है 192, तो ये आ जाएगा ए आर
6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 192। तो ये आ जाएगा हमारा AR5 इज इक्वल्स टू 192। ये एपी का हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इतना सॉल्यूशन इतना हो गया। अब हम करते हैं क्या, हमको 10th लेवल पे पता होना चाहिए कि एक विधि होता है, उस लॉ से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उस लॉ का उपयोग करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग करेंगे इसमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर, या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। AR5 अपॉन AR2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 192 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 24। सिंपल सी बात है। तो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद आर, तो इसमें हमारा माइनस हो जाएगा, R5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको कटाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 8 से, हाँ 8 से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 8। तो हमको देखना है ये पावर में 3 है, तो कौन सा अंक ऐसा है जिसके पावर में 3 हो सकता है। तो एब्सोल्युटली 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। तो R इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, R का वैल्यू हमारा 2 निकल गया, R निकल गया। अब हमको बचा है ए निकालना है। तो ए के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, हमारे बोर्ड में जगह कम है भाई, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वही हमारा मेन मोटिवेशन है। हमें आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। जिस तरह आप अदर यूट्यूब चैनल पे देखते हो, आप इतना पेड करें फिर आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा। एब्सोल्युटली हम आपसे एक रुपया नहीं मानेंगे, बस सपोर्ट करना ना भूले यार। तो हमको क्या करना है, ये आर का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं आर का वैल्यू, पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा होता है AR² इज इक्वल्स टू 24। तो ए का वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू हमारा कितना है, 2 की पावर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 24। तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ये गुना में इधर आएगा भागा में, तो 24 अपॉन 4 आ जाएगा 6। तो ए का वैल्यू हमारा 6 निकल गया, आर का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 2। तो अब हम भाई 10 पद क्या है, ये 50 पद बोले, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो 10वां पद हमारा हो जाएगा कि 10 इज इक्वल्स टू AR 10 माइनस 1, ये आता है। तो आ जाएगा ए का वैल्यू हमारा कितना है 6 इंटू आर का वैल्यू कितना है हमारा, आर का वैल्यू है हमारा 2, 2 की पावर 10 में से जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 2 की पावर 9 हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 8, फिर आ जाएगा 2 3 जा 8, 2 3 जा 8, 64 को 8 से गुना करते हैं, 1 सेकेंड, 64, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा, क्या हम जैसे 2, हाँ 64 गुना 8, ये आ जाएगा हमारा 8 चौके 32, 48, 512, ये आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये आ जाएगा हमारा 512, 2 की पावर 9 हमारा हो जाएगा 512। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 12, उसके बाद आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 30। तो इसका जो सोल्यूशन है T10 जो है वो हमारा 10वां पद जो है वो हमारा हो जाएगा 300, कितना है 3072। तो भाई ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना एकदम इजी हो जाएगा। देखो आपको एक रिपीट करवाते हैं, यदि आपको किसी भी जीपी में तीसरा पद, 14 पद, 5वां पद कोई भी गिवन हो, और 6ठा पद, 7वां पद कोई भी 2 पद गिवन हो, तो उसकी सहायता से हम निकालने के लिए सबसे पहले वो पद लिखेंगे, उसका इक्वेशन बन जाएगा, फिर सेकंड पद लिखेंगे, उसका इक्वेशन बन जाएगा, उसको दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा, आर का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए के बाद हमको जितना पद बोले हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर हमको कोई क्वेश्चन गिवन हो और उसका निकालना हो सम, जैसे अगर एग्जाम्पल में हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमको क्वेश्चन अगर गिवन हो, जैसे मान के चलो हमको गिवन हो क्वेश्चन 2, यहाँ पे गिवन हो 2, फिर गिवन हो 6, फिर गिवन हो 18, फिर गिवन हो 24 ... इस तरह अगर हमको एक क्वेश्चन गिवन हो और पूछे हमको इसका 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो लिख लेंगे a इक्वल्स टू 2, एंड इसका कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू जो है वो A2/A1 होता है, ये हमको पता है।
आपको भी पता है भाई, सिर्फ हमको नहीं बल्कि आपको भी पता है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6/2, जो कि कट के आ जाएगा 3, एंड हमारा इसका कॉमन रेशियो जो है वो आ गया 3। उसके बाद हम लोग इस पर नज़र डालते हैं, वो आ जाएगा हमारा क्या, एन का वैल्यू हमारा कितना है, ये आ गया हमारा 12। और कंडीशन क्या है, आर का वैल्यू जो है वो 3 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 से अगर छोटा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ARn-1 ARn-1 अपन r-1। अगर 1 से बड़ा हो इस कंडीशन में तो हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा 1 - Rn। तो इसका जो Sn हो जाएगा वो आ जाएगा A1 Rn अपॉन 1 - R, या r-1 कुछ बोलो, इस टाइप का होगा। तो इस पर हम लोग फटाफट पुट कर देते हैं वैल्यू। ए का वैल्यू हमारा 2 है, एंड 1 - R का वैल्यू हमारा कितना है 3, टू दी पावर कितना आ जाएगा मेरा 12 अपॉन आ जाएगा मेरा अपॉन आ जाएगा मेरा 1 - 3, सिंपल की बात। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 × 1 - 3 की पावर कितना है 12। तो 3 की पावर 12 हमारा हो जाएगा 3 की पावर 12, इसको हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए। 3 की पावर 12 निकालने के लिए जैसे मान के चलो 27 कितना बार है ये 27 × 27 इतना आएगा। इसको फिर एक दूसरे से गुणा करना पड़ेगा, जैसे तो ज़्यादा हो जाएगा कुछ, 1 सेकेंड, 12 बार है ना भाई। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 3 दिन 9 होती है 27 दिया आ जाएगा मेरा 27। ओ भाई मैं पिलांदा मम्मी पानी, रहने दो अभी टाइम हो गई, लग भी पिलाने चलते। बाहर इतना हवा चल रहा है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा यार। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, उसका लगाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमने इससे पहले जो जो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन्स में पढ़ा था उसका क्वेश्चन लगा लिए हैं। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लगा चुके हैं। सबसे पहले लगाए हैं टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद निकाले फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद एन टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में। तो हमने अभी सिर्फ थ्योरी बेस पे क्वेश्चन लगाया है। इसके बाद हमने एक और अलग से वीडियो बनाना है दूसरा, जिसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी हमारा क्या है, जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसी उसी टॉपिक पे हर एक डाउट वाला क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज के बारे में। क्वेश्चन जैसे हमारा होगा जो वो होगा जीपी का, ज्योमेट्रिक मीन का, सॉरी जीएम का क्वेश्चन, जीएम का क्वेश्चन होगा। सॉरी, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीएम, मतलब समझ सकते हैं आप लोग ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं 2 पॉइंट्स जिसका हमको निकालना हो ज्योमेट्रिक मीन। जैसे सिंपल सी बात है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हमारा है जैसे मान के चलो क्वेश्चन हमारा अगर हो जाए, क्वेश्चन हमारा है 3 और G1 G2, या पहले हमने शॉर्ट फॉर्म करना है 3 और 81 ले लेते हैं। इसका हमको निकालना है क्या, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। या अगर हम इसको ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई छोटा टर्म जो कि आपको इजी समझ में आ जाए, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 2। इसके बीच में हमको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 बिटवीन 2, मतलब इसके बीच में हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G = √AB। सिंपल सी बात है, ए भी यही होता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वही हम लोग अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा
3 इंटू अंडर द रूट 3 इंटू 2, जो कि आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा अंडर द रूट 6, जो कि आ जाएगा मेरा 2 तो हमारा 3 और 2 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा 2 तो आप इसके जगह पे कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो, आप उसका आराम से ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो आपको हो गया होगा क्लियर। अगर हमको इसी के बीच में बोले 3 बिटवीन 2 G1 G2 G3 तीन पॉइंट्स निकालो जो हमारा क्या हो, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में हो। अगर हमको 2 पॉइंट्स गिवन हो ए और बी, और इसके बीच में बोल दे हमको G1 G2 G3 ये पॉइंट्स निकालो जो कि हमेशा क्या हो, जीपी में बिलोंग करता हो। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हमको क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं 3 और हमको ज्ञात करना हो G1, ज्ञात करना हो G2, फिर उसके बाद हमको क्या हो दे दे हमको यहाँ पे 81, इस टाइप का टर्म दे दे। अब बोल दे हमको G1 और G2 फाइंड आउट करके दो। तो इसमें भी आपको हम समझा देते हैं, बिल्कुल ईजी है। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म जो है ए, वो हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है। और हम G1 निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसका निकालना है कॉमन रेशियो। उसका फॉर्मूला भी आपको बताए होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉमन रेशियो का, वो होता है R इज इक्वल्स टू, आप लोग लिख भी ले, ये होता है R इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए 1/n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हमको रखना है, इसका आ जाएगा दबादब क्वेश्चन, जैसे देख लो इसी पे हम लोग रखते हैं। तो हमारा जो है R जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बी हमारा क्या है 81, और 3 कितना है हमारा, ए कितना है 3, तो हमारा कितना है यहाँ पे 81/3 टू दी पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेकंड टर्म ज्ञात कर रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन है, सेकंड टर्म ज्ञात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2+1। सिंपल सी बात, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे फिर अगर और एक स्टेप चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 27 टू दी पावर 1/2+1 3। इतना क्लियर है आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, तो ये हमारा कितना हो सकता है 27, 3 का क्यूब, ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब, 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉमन रेशियो का वैल्यू जो आएगा वो आएगा हमारा 3। तो हमारा कॉमन रेशियो जो है वो आ गया हमारा 3, एकदम क्लियर। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है। उसके बाद हमारा क्या था, G1 का फॉर्मूला एक होता है G1 इज इक्वल्स टू AR1, सिंपल सी बात है। फिर G2 इज इक्वल्स टू AR²। इसी तरह G3 G4 ये निकालने के लिए, ये निकालने के बाद कॉमन रेशियो निकालने के बाद आपका टर्म्स निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर आप इसी को निकाले, इसमें जो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो में ए ऐड हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, और एन टर्म्स चेंज हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट तो ऐसे ही निकलेगा, इसमें ए ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद ए है, इसमें आर है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाए 3 आ जाएगा, तो ये हमारा इसके पावर भी वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह हम G3 G4 हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हमको अभी ज्ञात करना है G1 और G2, तो सिंपल सी बात है G1 का देखते हैं। G1 अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ए का वैल्यू भाई 3 है और आर का वैल्यू भी 3 है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा यहाँ पे 9, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, आगे हमारा कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9, और 9 3 जा हो जाएगा 9 3 जा 18, ये सॉरी 3 3 जा 9, और 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 27, इस टाइप से हमारा निकल जाएगा। तो हमारा जो जीपी बना वो देख सकते हो आपको, जीपी का टर्म जो हुआ हो गया वो हमारा क्या है, सबसे पहले तो ए हमको गिवन ही था, तो ए 3, फिर उसके बाद G1 हमारा आया है कितना 9, देखते हैं, फिर G2 आया है मेरा 27, एंड हमारा बी जो था वो क्या था 81। अब क्या हम इसमें चेंज देखते हैं, ये एक जीपी में है या नहीं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका 3 और यहाँ कितना है 9, कितना का अंतर है इसके बीच में 6 का। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना है 27, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, तो इसमें कितना ऐड होता जा रहा है, सबसे पहले बात है 3 है, 3 ऐड होता जा रहा है, और स्क्वायर किसका हो रहा है 3 का, 3 है, फिर 3 का कितना है 3 को 3 से गुना किया 9 आ गया, फिर 3 से गुना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से गुना हो जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 81। इस टाइप से ये हमारा एक जीपी है। तो आई होप आपको जीपी में जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटी बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि आपको G1 G2 यहाँ पे G3 G4 कुछ भी दे दे तो आप इस जियोमेट्रिक मीन जो होता है, जियोमेट्रिक टू अर्थमेट्रिक, सिंपल सी बात है, इसी पर बेस क्वेश्चन है। जैसे जियोमेट्रिक मीन जो होता है वो हमारा होता है, सिंपल सी बात है, जियोमेट्रिक मीन होता है कितना, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है, उसका क्या है, अगर क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी द्विघात समीकरण
जिसका शून्यकों का जो योग होता है ना, शून्यकों का योग और गुणनफल होता है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो द्विघात समीकरण, ऐसा द्विघात समीकरण, ऐसा ऐसा द्विघात समीकरण जिसका या जिसके समांतर माध्य जिसके समांतर माध्य हो जाए हमारा 5, जिसका समांतर माध्य और गुणोत्तर, उसके बाद जिसका समांतर माध्य इतना हो जाए और गुणोत्तर जिसका एपी, जिसका समांतर माध्य इतना हो जाए ए एम, और ज्योमेट्रिक मान माध्य 5 और 8 हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। इस टाइप का हो जाए, समीकरण ज्ञात करें। इसमें बेस क्वेश्चन है। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है, समझ गए, कोई भी द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है जिसके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य इतना हो, तो उस द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है। तो देखिए, सबसे पहले बात, हमारा जो समांतर माध्य होता है, जैसे क्या है समांतर माध्य, जो कि ए एम होता है, वो क्या होता है हमारा ए प्लस बी अपॉन 2, ये होता है। या इसको हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला निकालने में एकदम इजीली होगा, पता चलेगा हमको। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेते हैं, अल्फा हमारा हो गया ए प्लस बीटा हो गया हमारा बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना लेंगे 5। सिंपल सी बात है। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया हमारा शून्यकों का योग जिसको बोलते हैं, ये हमारा आ जाएगा 10। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। आगे जीएम, ये हमारा कितना गिवन है, गुणोत्तर माध्य जो है, जो अंडर द रूट सॉरी अल्फा इंटू बीटा, जो कितना है हमारा 8। सिंपल सी बात है ना, 8 है। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है 8 है। ये इधर रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा अल्फा शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा, गुणनफल वो हमारा कितना आ जाएगा 64 64। सिंपल सी बात है। इतना निकलने के बाद शून्यकों का योग और गुणनफल निकल गया, क्योंकि ये इसी के फॉर्म का है, तो योग गुणनफल निकलने के बाद हमारा द्विघात समीकरण निकालना इजी होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण इज इक्वल्स टू क्या होता है, द्विघात समीकरण इज इक्वल्स टू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे हमारा क्या है, पॉइंट रखना है, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो है एक्स स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 10 एक्स आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 64 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो, लॉजिक वाला, जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन को मिक्स करके क्वेश्चन आए, ऐसा कोई द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके समांतर माध्य इतना और गुणोत्तर माध्य इतना गिवन हो, तो आप इस टाइप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक दो क्वेश्चन बचा है लॉजिक वाला, तो हम लोग करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट पे। लेट्स गो क्वेश्चन। उसके बाद हमारा हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन का डी एन, उसका थ्योरी और क्वेश्चन होगा डी एन। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही हमारा मेन मोटिवेशन है, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है कि अगर हमारा टर्म्स जैसे अगर गिवन हो, जैसे यदि 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 छठा सातवां आठवां कुछ ही ले लेते हैं, जैसे पहला दूसरा और तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा पद एस पी क्यू इस टाइप से हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस क्यू होता है। ये हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है। हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमारा पी क्यू और एस पी क्यू गिवन हो, तो हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस क्यू होता है।
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एस, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है ए आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी, एंड थर्ड टर्म जो है वो आ जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर, जो कि होता है हमारा क्यू। हम आपको छोटा छोटा लेकर के बताएं, आपको इस टाइप का नहीं, दूसरा टाइप का पूछा जाएगा अगर कि यदि 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद इतना इतना है तो ये क्या पी स्क्वायर क्यू एस इंटू क्यू के बराबर होता है। तो अब हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पी स्क्वायर लेते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू होता है, यही हमको प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर हमको लेना है सबसे पहले पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है। तो ए आर का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू, यही प्रूव करना। तो हमारा हो जाएगा ए आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा कितना है ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, यही है ना। क्यू का वैल्यू हमारा ए आर स्क्वायर आ गया, ए का वैल्यू एस है, ये सिंपल थॉट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, या ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो सो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया हमारा भाई। क्योंकि भाई देख सकते हो, जब हमारा फर्स्ट टर्म एस, सेकेंड टर्म कितना है पी, और थर्ड टर्म क्यू है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू पे उसका वैल्यू रखे तो दोनों सेम आ गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एब्सोल्युटली राइट, हमको पता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू होता है। आपको हम एक टर्म्स लेकर के बताते हैं, जैसे हमको अगर क्वेश्चन गिवन इस टाइप से हो कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो हो जाए 5 एंड सेकेंड टर्म हो जाए 25 एंड थर्ड टर्म हो जाए 125, इस टाइप का हमको जीपी गिवन हो, तो हमारा जीपी में फॉर्म क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर, मतलब बीच का जो है वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो यही हमारा पूछा है, तो ये हमको मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। तो हमारा जो है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर है, इसी का फॉर्मूला है। तो हमारा बी का स्क्वायर करते हैं 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे और ये किसके मल्टीप्लाई के बराबर, 2 इंटू 5 इंटू कितना 125, एब्सोल्युटली। तो 125 के इक्वल करेंगे। तो ये हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, तो 5 5 जा हो जाएगा 25 एंड 5 2 जा हो जाएगा 10, 2 12 और 5 7, तो ये आ गया मेरा 725। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो भी होता है 725, आप उसको कर सकते हैं, गुना करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसका भी आता है 725, जो कि एक दूसरे के बराबर है। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, एक पॉइंट पढ़े थे उसका क्वेश्चन था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग भाई यहाँ तक जो पढ़े हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए टू जेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो भाई यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही हमारा मेन मोटिवेशन है। क्योंकि अभी आप टाइम देख सकते हो भाई 12 बज गए होंगे रात का, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग दिल से सपोर्ट करें। दैट्स LSS इज माई मोटिवेशन, LSS इज माई मोटिवेशन। आप यही चाहिए हमको आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, यही 3 चीज करते रहो, यही हमारा मेन मोटिवेशन है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।